हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं राष्ट्र संघ। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको बिहार डीलेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 दिन मैंने नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा फीवर हो जाने की वजह से मैंने नहीं ले पाया। तो चलिए आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, बिहार डीलेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्र संघ से हम क्वेश्चन करेंगे, वन शॉट भी करेंगे, सारांश भी करेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचा रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं संघवाद के बारे में। इस संघवाद होता क्या है, इसे किसे कहते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। विश्व युद्ध की शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। मतलब विश्व युद्ध बहुत जोर शोर से चल रहा था, इसको शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। अगली का टॉपिक की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था भविष्य में कोई भी युद्ध न हो, देश के बीच समस्याओं में बातचीत को सुलझाया सके। राष्ट्र संघ जो बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि हमारे कोई भी बात होती है तो उसमें क्या होता है कि युद्ध छिड़ जाता है, तो युद्ध न छिड़कर उस बात विचार करके ही उसको समस्या को बातचीत कर सुलझाया जाए, इसलिए इसका उद्देश्य मेन यही था। उसकी बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं। इनकी स्थापना कब हुआ था सभी जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक, एक एक जो कराएंगे ना सभी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये कराने के बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना जो हुआ था 10 जनवरी 1920 में हुआ था। कब? तो स्थापना हुआ था, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। इसका मुख्यालय था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। इसके संस्थापक थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास। वहाँ अमेरिकी के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके नेतृत्व में इस राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। प्रयास से सदस्य देशों की संख्या प्रबंध में 42 सदस्य के बाद बढ़कर 60+ सदस्य संख्या कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य यही था कि विश्व शांति बनाए रखना। और विश्व में क्या बनाए रखें? शांति। अगर शांति बनाए नहीं रखेंगे तो भाई युद्ध होगा, युद्ध से सभी को खतरा होगा, परेशानी होगी, नुकसान होगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना था, हथियारों की होड़ को रोकना था, सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली बात करते हैं कि राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था क्या है। अगर प्रमुख संस्था की बात करेंगे तो पहला है साधारण सभा, जिसको जनरल असेंबली बोला जाता है, कार्यकारी परिषद जिसको काउंसिलिंग बोला जाता है, अस्थायी सचिवालय जिसको परमानेंट सेक्रेटेरिएट्स कहा जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस। ये संघ का प्रमुख संस्थाएं था। उसके बाद आता है असफलता। असफलता भी जब कोई आदमी काम करना चाहता है तो सफल और असफल दोनों से गुजरना पड़ता है। असफलता यानी कि फेलियर था। फेलियर क्या था कि बड़ी शक्तियाँ जैसे कि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनी, इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश को नहीं रोक सका। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को रोकने का असफल रहा और अंततः 1946 में राष्ट्र संघ की भंग कर दिया गया। देखिए, पहला जो हुआ था ना संगठन, उसमें शामिल हुआ, उसको बनाया गया था कि भाई इसको रोका जाए, लेकिन ये मानने वाला नहीं था। जैसे कि इटली, जर्मनी, जापान, ये सब देश जो है रोकने को नहीं था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध भी रोका न जा सका और रोकने में वो असफल हो गया और वह राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया। जैसे कि हमारा अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल पारित हुआ है और ये पारित हो गया और ये पक्ष में भी चला गया। ठीक, उसकी बात हम बात कर लेते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना पर। और राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पे 1945 में क्या है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना की गई और वहाँ से स्थिति जो होता है संपन्न हो जाता है। अब उसके जो स्थापना किया गया उसके बाद यहाँ से जो स्थापना हुआ था कौन कौन सा था, क्या क्या था। पहला था कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र संघ सफल क्यों हुई, राष्ट्र संघ का प्रमुख संस्था कौन कौन सी, राष्ट्रीय जगह की कौन सी गठन आया। ये सभी जो टॉपिक आपको जो यहाँ पे दे रखा है ये सभी मैंने आपको कवर कराया हूँ।
अब इस कवर करने के बाद अब नीचे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और देखना है कि आप ये सब पढ़ने के बाद आपको कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब यहाँ से आ जाते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले ही क्वेश्चन आया था राष्ट्रसंघ की स्थापना, और ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था। अभी हम बताए हैं राष्ट्रसंघ का जो मुख्यालय था ये कहाँ पे था, तो ये था जिनेवा था। कहाँ था, तो ये राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था, जिनेवा था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब राष्ट्रसंघ की जो स्थापना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या युद्ध करना था, व्यापार बढ़ाना था, विश्व शांति बनाना या अपनी उसका स्थापना क्या करना था। बताइए इसका क्या था। तो राष्ट्रसंघ की जो मुख्य उद्देश्य था वो विश्व शांति बनाए रखना। तभी तो राष्ट्रसंघ लाना चाहते थे कि जो बात जो होता है युद्ध से होता है उसे बात समझौता से किया जा सकता है, इसलिए विश्व शांति बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रसंघ का विचार किसके द्वारा दिया गया था। राष्ट्रसंघ का जो विचार था ये था वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रसंघ क्या है, कि राष्ट्रसंघ किस युद्ध के बाद बना था। राष्ट्रसंघ जो था ये कौन से युद्ध के बाद बना था, तो ये बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। लेकिन जब द्वितीय विश्व आया तो उसमें जो चीन था, जापान था, जर्मनी था, इस युद्ध को बनने नहीं दिया, उसको भंग कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था। राष्ट्रसंघ का जो उद्देश्य था ये उद्देश्य था शांति स्थापना करना था। क्या था, शांति स्थापना करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, कहता है कि राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो राष्ट्रसंघ का जो असफल हुआ इसका मुख्य कारण जो होता है हम किस पर बोल सकते हैं, तो कारण था अमेरिका के सदस्यता नहीं था। मतलब अमेरिका जो था उसकी सदस्यता नहीं होने के कारण राष्ट्रसंघ असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि राष्ट्रसंघ के एक प्रमुख संस्था कौन सी थी। क्या साधारण पक्ष, पुलिस पक्ष, विश्व बैंक या नाटो, क्या था। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये साधारण सभा था। क्या था, साधारण सभा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग कौन था। राष्ट्रसंघ का जो न्यायिक अंग की अगर बात करेंगे तो न्यायिक अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संगठन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना लिया। किस संगठन ने राष्ट्रसंघ की स्थान लिया था। राष्ट्रसंघ की अगर हम स्थान की बात करें यूनाइटेड था, ये था यूएनओ। क्या था, यूएनओ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना की प्रेरणा किस संधि से मिलती है। क्या वियना संधि, पेरिस संधि, वर्साय संधि, मास्को संधि। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना की जो प्रेरणा था ये वायसराय संधि था। क्या था, वायसराय संधि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना में किस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। तो 14 सूत्रीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो वह था 1918 में किया गया था। कब किया गया था, 1918 में योजना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ क्या है, कि राष्ट्रसंघ को कब भंग किया गया था। राष्ट्रसंघ को भंग किया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए भी राष्ट्रसंघ किया गया था, लेकिन यह सब माना नहीं, उसको भंग कर दिया। तो भंग किया ये 1946 में भंग किया। कब किया, 1946 में भंग किया। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रसंघ की एक प्रमुख असफलता क्या मानी जाती है। राष्ट्रसंघ की एक प्रमुख असफलता जो हुआ, तो असफलता को क्या माना जाता है, तो असफलता को इसलिए माना जाता है क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए यह विफल हो गया। क्या हुआ, राष्ट्रसंघ जो था दूसरे विश्व युद्ध को जब रोकने गया था ना, तो उसमें वो विफल हो गया, उसीलिए उसे असफलता माना जाता है। समझ आ गया, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या है,
कि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य किस प्रकार के विवाद सुलझाना था। ये राष्ट्रसंघ का जो उद्देश्य था किस प्रकार के विवाद को सुलझाना था, क्या घरेलू, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय या धार्मिक। तो अगर हम बात करें तो इसमें कोई धार्मिक बातें नहीं था, ना घरेलू बातें था, ये अंतर्राष्ट्रीय बातें था। जो बहुत देश थे संगठन उस सभी को मेल मिलाप कर साथ रखना चाहते थे और जानते थे कि कोई भी अगर बात होती है तो उसको बात विचार से सुलझाना चाहते थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद था। कैसे विवाद था? अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जिससे सभी देश के हित के लिए ये विवाद सुलझाया जा सकता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवाद में कितने सदस्य थे। राष्ट्रवाद जो था उसमें कितने सदस्य को रखा गया था। तो राष्ट्रवाद में अगर सदस्य की बात करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42, यानी कि 42 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 42 सदस्य की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रसंघ, क्या है कि राष्ट्रसंघ के न्यायालय का नाम क्या था। राष्ट्रसंघ के न्यायालय का नाम क्या था? तो राष्ट्रसंघ के न्यायालय का जो नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ILO किसका अंग था। ILO जो अंग था ये राष्ट्रीय संघ का अंग था। किसका था? ये राष्ट्रीय संघ का अंग था ILO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। राष्ट्रसंघ किसके सहयोग से कार्य करता था। राष्ट्रसंघ भाई तो काम करता है ना, लेकिन किसके सहयोग से काम करता है, उसका सहयोगी कौन होता है। तो इसका सहयोगी जो होता है ना, उसका सदस्य राष्ट्र होता है। क्या होता है? उसका सदस्य राष्ट्र होता है। उसका पुलिस नहीं होता है, ना राष्ट्रपति होता है, ना UN होता है। ये होता है सदस्य और राष्ट्र होता है। ठीक है, उसका जो सहयोग कार्य करता है। अब यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट में। अब क्वेश्चन क्या, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि नीचे में कौन सा राष्ट्रसंघ को विफलता का कारण नहीं था। नीचे में कौन सा राष्ट्रसंघ के विफलता का कारण नहीं था। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कौन है जो विफलता का कारण नहीं है। अगर विफलता के अगर कारण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिका का सदस्य न बनना, निर्णय शक्ति का अभाव, सभी देशों का समर्थन और बड़ी शक्तियों का सहयोग न मिलना। अब इसमें विफल हो गया तो इसका क्या कारण था। अब इस कारण का आंसर आपको बताना होगा। तो इसको कमेंट में आपका इसका जवाब देना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।